नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मेडिकल लीव और अर्न लीव से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर है। वैसे तो बेसिक शिक्षा एजुकेशन में जितने भी अवकाश हैं उन सभी पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का वीडियो है अवकाश से रिलेटेड और भी जिज्ञासाएँ जो शिक्षकों के मन में थी, तो वो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के मन में रहती हैं कि कभी ज्वाइनिंग को लेकर रहती हैं, तो कभी फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी अप्रूवल को लेके। तो आज इस वीडियो में हम सारी जिज्ञासाएं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक स्लाइड वाइज। तो पहली जिज्ञासा थी लोगों के मन में कि यदि कोई अध्यापक सैटरडे को मेडिकल लीव पर रहता है और मंडे को ज्वाइन करता है, यानी मंडे को वो उपस्थित हो जाता है, बस सैटरडे को मेडिकल लीव पर था, तो बीच में संडे जो पड़ रहा था, तो क्या जो संडे है वो मेडिकल लीव में काउंट होगा कि नहीं होगा। मेन ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि अक्सर लोग छुट्टी आसपास रहती है तभी लीव लेते हैं। तो अगर छुट्टी भी इंक्लूड हो जाएगी तो फिर क्या मतलब रहेगा छुट्टी के आसपास छुट्टी लेने का। तो आप ये जान लीजिए कि जो मेडिकल लीव अगर आप सैटरडे को लेते हैं तो जो संडे है वो आपका काउंट नहीं होगा। देख लीजिए आप उत्तर। यदि कोई शिक्षक शनिवार को मेडिकल लीव पर रहता है और मंडे को ज्वाइन करता है तो आपका सैटरडे का ही लीव माना जाएगा, आपका संडे उसमें काउंट नहीं होगा। सेकंड जिज्ञासा है, यदि कोई टीचर 2 दिन के मेडिकल लीव पर रहता है तो क्या उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो कॉमन समस्या है सबकी आई थिंक, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम इतने कम छुट्टी जब हमने ली है तो इतनी जल्दी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आप अगर मेडिकल लीव पर जा रहे हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए आप उत्तर। यदि कोई शिक्षक 2 दिन के भी मेडिकल लीव पर जाता है तो उसको ज्वाइनिंग करते टाइम पर फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जिज्ञासा है कि यदि कोई टीचर अर्जित अवकाश आप समझ रहे हैं, अर्न लीव की बात हो रही है। अर्न लीव हम लोगों को कैसे गेन होती हैं ये आपको होगा पता, अगर नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए। और उससे रिलेटेड देखिए, जो अर्न लीव है वो हम लोगों को एक ईयर में एक ही लीव हम लोगों को अर्न होती है। जैसे हम लोगों का 1 साल हो गया एक्सपीरियंस का, या 2 साल हो गया, या 3 साल हो गया जॉब करते करते, या आपको 10 साल हो गए जॉब करते करते, तो आपको जितने साल जॉब करते करते हुए उतने ही आप लीव अर्न कर पाएंगे अर्न लीव में। ऐसा है। अदर डिपार्टमेंट में क्या होता है 300 EL प्रोवाइड की जाती हैं, पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है कि चूँकि गर्मियों और सर्दियाँ दोनों की छुट्टियाँ हम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए हम लोगों को 1 साल में एक ही लीव प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो अर्न लीव से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए, तो प्रश्न ये है कि यदि कोई टीचर EL पर रहता है और अगले दिन संडे है या और कोई छुट्टी पड़ती है तो क्या जो EL है वो 1 काउंट होगी कि 2 काउंट होगी। ये है मैन। देखिए, जैसे मान लो दिवाली की छुट्टी अब आ रही हैं या और कोई छुट्टी आ रही है, मान लो 15 से छुट्टियाँ शुरू होने वाली दिवाली की। अच्छा, होली का ही मान लेते हैं, अभी जैसे 17 से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। अगर हमने सोचा कि 15 और 16 की हम EL लगा देते हैं, तो छुट्टी के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या इतनी सारी एक साथ जो छुट्टियां हैं वो आपकी काउंट होंगी, या फिर सिर्फ 15 और 16 की EL काउंट होगी। तो जो भी अगले दिन अगर संडे पड़ता है या फिर और कोई अन्य छुट्टी पड़ती है तो आपकी वो EL में काउंट नहीं होंगी। आप ये जान लीजिए। उत्तर देख लीजिए, यदि कोई शिक्षक शनिवार को EL पर रहता है और सोमवार को ज्वाइन करता है तो रविवार की गणना अर्जित अवकाश में नहीं की जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया। कोई भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड और कोई परेशानी है, हम लोगों को CL के अलावा अगर हम CL लेते हैं तो हमें ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ती है ऑनलाइन। लेकिन अगर CL के अलावा कोई भी छुट्टी लेते हैं, चाहे मेडिकल हो या मैटरनिटी हो या CCL हो या EL हो, CL के अलावा कोई भी छुट्टी है आपकी तो आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ आपकी जिज्ञासाएं थी जो हमने पूरी करने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर आपकी और कोई जिज्ञासा है या और कोई प्रश्न है आपका तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमसे जुड़े रहिए।